चलो जी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। हमारे पास एक लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है गारंटी वाला, वो बताना है बस आप लोगों को और ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है जी। अब ध्यान सुनना, मुझे फर्म में क्या होता है, कभी कभार हम किसी पार्टनर को गारंटी दे देते हैं। अब गारंटी दो तरह से दी जा सकती है, या तो कोई पार्टनर गारंटी दे दे या फर्म गारंटी दे दे। मैं आपको दोनों केस समझा रहा हूँ, फिर उन्हें एग्जांपल समझा दूंगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ए बी सी सपोज करो तीन पार्टनर हैं जो 3:2:1 में प्रॉफिट बांटते हैं। सी के पास गारंटी है कि तुझे यहाँ हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे, ये मिनिमम है कि प्रॉफिट में से 10,000 रुपये मिलने ही मिलने। अब अगर ये गारंटी जो सी के पास है ये बी दे दे तो इसे बोलते हैं गारंटी गिवन बाय पार्टनर। और चाहे वो बी दे दे चाहे वो ए दे दे, ये दोनों मिल के दे दें कि भाई सपोज करो इन दोनों ने बोला हुआ है कि भाई सी तुझे 10,000 रुपये मिलेंगे और अगर कोई भी कमी रही तो वो कमी हम दोनों बराबर भाग भुगत लेंगे। तो उसे बात होगी, इसे बोलते हैं गारंटी गिवन बाय पार्टनर, कि किसी पार्टनर ने बोला कि तो एक ने या दोनों ने मिल के, उसे बोलते हैं गारंटी गिवन बाय पार्टनर। दूसरा कंसेप्ट है जहाँ पे सी के पास गारंटी तो है लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि सी के पास गारंटी दी किसने है, ए ने दी है, बी ने दी है, दोनों ने दी है, इसे बोलता है गारंटी गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी पार्टनर के पास गारंटी है कि उसे पैसे मिलेंगे लेकिन किसने दिए ना बताया हो, तो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। अब सपोज करो प्रॉफिट में इस साल हमारा प्रॉफिट आया, मान लेते हैं 1 लाख नहीं, मान लेता हूँ मैं 30,000 रुपये। 30,000 में इसका भी एक हिस्सा होगा, इसे मिलेंगे 15,000, इसे मिलेंगे 10,000, इसे मिलेंगे 5। और जैसे ही इसे 5 मिले, कहने लगा भाई मेरे पास तो गारंटी है, मेरे पास तो 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। अब सवाल ये 5,000 रुपये देगा कौन? हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि गारंटी दी किसने दी। अगर ये मैं क्वेश्चन में कि गारंटी बी ने दी है तो बी से घटा लो, अगर ए ने कहा तो ए से घटा लो, दोनों ने दी थी दोनों से बराबर घटा लो, रेशो में बता रखा होगा। दोनों ने रेशो गारंटी गिवन है 4:1 में, तो इससे 4 ले लो, इससे 1,000 रुपये ले लो, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन में ना बताया कि ये जो कमी है ये कमी कौन भुगतेगा, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ए और बी दे देंगे। लेकिन ध्यान रखना अगर कभी ना बताया तो ए और बी से पैसे लेना, लेकिन इक्वल कभी मत लेना। वो पैसा लेना इसका रेशो छुपा के, मतलब 3,000 रुपये ए देगा और 2,000 रुपये। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं गारंटी गिवन बाय पार्टनर, सॉरी गारंटी गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म, गारंटी गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म। तो हमें ये नहीं बताया कि जो सी के पास ये पैसे कमी पड़ रही है कौन देगा, तो हम देगा सिंपल है। सी से पूछा भाई कितने मिले, उसने जी 5 मिले। मैं कितनी गारंटी दी? क्या 10? मैं किसने दी थी? क्या जी ये तो बताया नहीं, तो पार्टनरशिप हमने दे रखी है। मैंने कहा एक सी को छुपाओ, तो ए और बी का रेशो दिख रहा 3:2, तो इनसे ये पैसे इस रेशो में लेना, जो आपने ये बोला ना इक्वली ना। ये कंसेप्ट यहीं भी है, बच्चों को लगता है कि गारंटी ना बता रखी हो दोनों से ले लो इक्वल। भाई क्यों ले लो दोनों से इक्वल? ये ज़्यादा हिस्सा खा रहा है, ये कम खा रहा है, ये क्यों भरेगा भाई उसके बराबरी का? जो ज़्यादा खा रहा है वो ज़्यादा पैसे देगा। क्लियर है? क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को। पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 67, बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है, पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? आप पढ़ दो जी भाई। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 67 है। अमन है, बबीता है, सुरेश है, जो रेशो बांटते हैं 2:1 में। ठीक है, सुरेश के पास गारंटी है, गोला बना लिया, सिक्योर है। इसका मतलब कि मिनिमम कितना मिलेगा? 10। मिनिमम बारे गारंटी मिनिमम की होती है, ऐसा नहीं है कि उसे बस 10 ही मिलेंगे, 10 से कम नहीं मिल सकते उसे। किसने गारंटी गिवन है जी? अगर कोई भी इसमें कमी हुई तो कमी बबीता जी अपने जेब से पूरी कर देंगे। अच्छी बबीता दे देगी उसे पैसे। आगे बढ़ो। लो जी, प्रॉफिट्स गिवन है, तो भैया प्रॉफिट को बांटने के लिए अकाउंट बनता है, उस अकाउंट का नाम है पीएल, अप्रोप्रिएशन।
वो अकाउंट बन जाएगा। ये कौन साल का है? 2022 का। लो जी, कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बाय P&L अकाउंट। कितना है? 40। क्वेश्चन में ना तो इंटरेस्ट है, ना कमीशन है, ना सैलरी है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो सारे पैसे को क्या मान लो? डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ जाता है? 2:1 में, इनकी रेशियो में। मतलब कितना आ जाएगा? कितना? 16,000 इन्हें मिल गए, 16,000 रुपये इसे मिल गए, 8,000 रुपये इसे मिले। जैसे ही सुरेश को 8 मिले, उसने क्या करना शुरू कर दिया? गुस्सा करना शुरू कर दिया, लड़ाई करनी शुरू कर दी। किससे? बबीता से। क्यों? हाँ, उसने कहा भाई तू तो कह रही थी कि 10 मिलने ही मिलने हैं, ये तो 8,000 का ही मैसेज आया मेरे खाते में जमा होने का, मुझे नहीं पता, मेरे 10,000 रुपये पूरे करो। उसने क्या, कितने रुपए कमी है? उसने 10 की बात हुई थी, उन्हें 8 तुझे मिल चुके, 2 की कमी है, लाम जो 2 दे देते हैं। अब सवाल ये है, 2 देगा कौन? बबीता दे देगी। लो जी, बबीता जी से 2,000 रुपये लेके इनके खाते में 14 छोड़ दो, और ये 2,000 रुपये इसे खाते में जोड़ दो, हो गए 10। भाई जो गारंटी देगा पैसे भी वही देगा। 40। नेक्स्ट केस पढ़ो, इसी का ही दूसरे साल का प्रॉफिट है। PL एप्रोप्रिएशन कितना है? 60,000 बाय P&L 60,000। फिर से क्वेश्चन में ये 2023 का है। क्या करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अमन, बबीता, सुरेश। बांटना बच्चों, 2:1 कितना आएगा? 24, 12। अब इसे 12 मिल गए, दुखी है या खुश है? ये खुश है। यहाँ पे कॉमन गलती क्या हो जाती है? बच्चा कहता है सर इसे 10 मिलने थे, इसे 10 दो इससे ले लो, और वो इसमें 2 जोड़ देता है। बच्चे वो गारंटी मिनिमम गारंटी है। मैंने ये नहीं कहा तो सिर्फ 10 मिलेंगे, 10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर 10 से ऊपर कभी भी पैसे मिल रहे हैं तो फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पैसे 10 से कम आ रहे हैं तो सोचने की ज़रूरत है कि ये कमी कौन पूरी करेगा। ठीक है, वो मिनिमम गारंटी है। ठीक है जी, बस फिर तो सोचना ही नहीं, ख़त्म। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं गारंटी गिवन बाय पार्टनर, क्योंकि ये पार्टनर का नाम दिया था जिसका नाम बबीता था। ठीक है जी, इसी क्वेश्चन को एक और दूसरे वे में देखते हैं। 70 देखो, 70 भी क्यों? सत्तर ही देखो जी, देखो जी पढ़ो। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 31 मार्च 2024 90,000 रुपये को 3:1 में कह रहे हैं जी हमारी पार्टनरशिप ने, हमने इस बार 90,000 रुपये कमाए थे, उस 90 को हमने 3:1 में रेशो में बांट लिया है विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट हमें बगैर करे 90 को बांट दिया। मैं कहा भाई ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ए और बी को सैलरी मिलनी चाहिए थी, बी को कमीशन मिलनी चाहिए थी, और बी और सी ने गारंटी गिवन थी मिनिमम प्रॉफिट 35,000 ए को। ठीक है, तो दोनों ने गारंटी दी हुई थी। किसने? बी और सी ने, कि भैया तुझे पैसे मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये पैसे कौन देगा।
भाई ए के पास गारंटी तो है, लेकिन वो जो गारंटी के पैसे हैं और बी और सी ने बोल दिए कि हम दे देंगे, कितने रेशो में देंगे बताया क्वेश्चन में? नहीं बताया। तो जो पार्टनर को मिली उस पर हाथ रख लो, बचे हुए रेशो में बांट दो। और प्रॉफिट वर्ड टू बी शेयर, प्रॉफिट का रेशो गिवन है 3:3:2, मतलब प्रॉफिट बटना चाहिए था 3:3:2 में, हमने तो गलत बांट ही रखा है। लो जी, बढ़िया क्वेश्चन है। लो जी, ये क्वेश्चन है एडजस्टेड टेबल से ठीक होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 70। हमें क्या बनाना पड़ेगा? एडजस्टेड टेबल। लो जी, किसके लिए? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी टोटल। पहले क्या करूं? पहले सही वाला एप्रोप्रिएशन बनाऊं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, सॉरी, सैलरी देनी थी। कितनी सैलरी देनी थी? 1500 रुपये पर एनम। अच्छा जी, और क्या है जी? बी को कमीशन कितना? और क्या है? लो जी, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट कितना है? 90,000। 90,000 थोड़े बटेगा, 90,000 में से डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आता है? सैलरी लेस करो, कमीशन लेस करो, कितना आएगा? 80-500। अब 80-500 में से बी को तो गारंटी है, तो पहले मैंने ये देखा 80-500 को मैंने ए का रेशो देखा 3/3 3/8 करना। जो क्या आएगा? भाई 80,500 का 30,937.5। ठीक है जी। ए के पास अगर मैं इस 82,500 में से ए को पैसे दे दूँ 30,900 दे दो, गुस्सा हो जाएगा? क्या कहेगा वो? मेरे पास तो कम है। कह रहा कि मेरी तो 35,000 की बात हुई थी और मेरे पास तो मोटा मोटा 4,625 रुपये कम रह जाएंगे। फिर वही वाली बात कि ए बी सी है, ए के पास गारंटी है 3:3:2 में है, इसे आईडी कर लो, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया नहीं कि भैया कौन भरेगा, तो भैया 3:2 में भरेगा। फिर 3:2 में मैं दोनों से पैसे लूँ कि भैया तीसरा हिस्सा 3/5 और 2/5 ऐसे करके पैसे निकालने पड़ेंगे। इसका एक सिंपल तरीका भी है। क्या करो कि पार्टनर में पैसे बंटना ही है। जब आपने एक बार गारंटी चेक कर ली कि ए के पैसे पूरे नहीं बैठ रहे हैं, तो उस 82,500 में से पहले उसी के पैसे घटा दो और उसे उसके पैसे दे दो। उन्हें ले भाई, तू ले ले अपने पहले पैसे, ये 35,000। जैसे उसके पैसे गए 82,500 में से, जैसे उसके 35,000 पे चले गए, सवाल का जवाब देना। जो बचा हुआ पैसा है, जो कि मैं बता देता हूँ क्या बैठेगा, 47,500। भाई ये बता दो ये 47,500 किसे बिलोंग करेगा? बी और सी को। भाई टोटल 82,500 थे, 35 दे दिए, रह गए 47,500। ये वाला हिस्सा तो हमने ए को पकड़ा ही दिया ना, तू निकल। और जो ये है 47,500, ए तो गायब हो गया, तो ये पैसा ए और बी में बांट दो, सॉरी बी और सी में बांट दो, कहानी खत्म हो जाएगी। ऑटोमेटिकली दोनों के पास से पैसे निकल गए। भाई सीधी सी बात, उसके पैसे देने के बाद जो बचा दोनों ने बांट लिया। तो ऑब्वियसली नहीं तो पहले मैं सब में 3:3:2 में बांटूँ और फिर उनसे पैसे लूँ, पहले पैसे दूँ ज़्यादा, फिर बी और सी को ला भाई थोड़े से पैसे दो, 4,000 रुपये के आसपास लगभग कम बैठ रहे हैं, तुम दे दो। तो ने कहा एक काम करना भाई, पहले इसी के पैसे घटा दे और जो बच रहा है वो हमारे बांट दे, वो भी खुश हम भी खुश। ये क्या तरीका है कि पहले तू देगा फिर वापस लेगा, ख़त्म। बात समझ में आती? आपने कहा सर
तो सिंपल कहते हैं ना कि 35,000 दे दो। ये क्यों निकाला आपने? कोई बता सकता है मैंने ये क्यों निकाला? देखने के लिए सर कि वो पैसे मतलब ज़्यादा बैठ रहे हैं कम बैठ रहे हैं। बिल्कुल सही वजह ये देखने के लिए कि ये पैसे 35,000 से कम है या ज़्यादा है। अगर ये पैसे 35,000 से कम है तो फिर तो 35 ही मिलेंगे, और अगर सपोज करो ये पैसे 35,000 ना हो गए 38,000 या 40,000 हो जाता तो फिर तो उसे 40 मिलेगा ना भाई, फिर तो 40 मिलेगा। 40 जो भी ऊपर मिलेगा 35 से ऊपर मिलेगा। तो इसलिए ये चेक करने के लिए ये पैसे कहीं गारंटी से कम तो नहीं थे, और ये हाँ गारंटी से कम है तो उसकी गारंटी के पैसे पूरे कर दिए और पैसे बाकी बांट दिया, इसलिए चेक करा। बच्चों ये समझ में नहीं आता कि सर जब आपको पता ही है कि भाई 80-500 में 35 मिलनी है, मैं कहा मुझे थोड़ी पता है 35 ही मिलने हैं। मैंने तो ये देखा कि 3/8 उसका हिस्सा कितना बैठता है, हो सकता है 45 बैठ जाता है, फिर तो उसे 45 देता ना, मैं 35 थोड़ा लिख सकता था वहाँ। अगर मैं आँख बंद करके यहाँ उसकी गारंटी के पैसे लिख दूँ, हो सकता है वो गारंटी के पैसे ज़्यादा बनते हैं उसके। बात समझ में आ रही है? बस 47,500 को बांट दो 3/5 और 2/5 में, यह आ जाएगा 28,500 और 19,000। बात समझ में आती है? बस अब और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। टोटल कर लो 36,500, टोटल कर लो कितना 34,500, टोटल कर लो 19,000। ये तो था ही पैसा 82,500। पूरे 90 का बंटवारा, पूरे 90 का बंटवारा सही से ऐसे होता 36,500, 34,500, 19,000। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने प्रॉफिट को गलत बांट दिया, रॉन्ग बांट दिया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरे 90,000 को मैंने किस रेशो में बांट दिया? 3:2 रेशो। ये कहाँ से रेशो आ गई भाई? ये तो दूर दूर तक रेशो नहीं है पार्टनरशिप डीड में। हमारी रेशो तो 3:2 थी, 3:1 कहाँ थी? कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं। 45,000 रुपये इसके पास चले गए, 30,000 रुपये इसके पास चले गए होंगे और 15,000 रुपये इसके पास चले गए होंगे। ऐसे आएगा, ठीक कर देते हैं। ये डेबिट है, क्या आ जाएगा ये 8.5, 4.5, 4 क्या डेबिट क्रेडिट क्रेडिट एंट्री एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए से पैसे ले लो, किसे दे दो? बी को दे दो और सी को दे दो। 4.5 और 4। बात समझ में आती है? गुड। लो जी, लाओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 74, ये मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया था क्वेश्चन, है ना? लाओ दोनों करा देता हूँ, 73 भी करा देता हूँ और 74 भी करा देता हूँ। ठीक है जी, 73 पढ़ दो बच्चों जल्दी से। मुझे याद आ गया कि मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था और मैं कहा था मैं बाद में करा दूंगा, वो बात आई नहीं आज तक। हाँ, पूरी बुक होगी, एक क्वेश्चन छोड़ रखा है मैंने। देखा मेरी याददाश्त कितनी तेज है, मुझे मेरी बातें याद रहती है कि मैंने क्या पढ़ा रखा है। कब पढ़ाए थे? आप पहले पढ़ाए थे चैप्टर ये है? हाँ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो तो। लॉजिक वो करा देते हैं। पहले मैं ये 2 क्वेश्चन करा दूँ, टाइम बचेगा, वो करा देंगे, कल करा देंगे। चलो उस क्वेश्चन को कल, तो वैसे ही मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कराऊंगा। कल क्या है? ओ सॉरी, कल तो मुझे भी कुछ काम ही है, बाहर जाना है। चलो जी पढ़ दो। अमेय, अनमोल और रोहन। इस क्वेश्चन में कुछ बात नहीं थी, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जिस साल एग्जाम में पूछा गया, चुनिंदा बच्चों से सही हुआ ये क्वेश्चन। और है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, एक छोटी सी बात है बस, पढ़ना। अमेय, अनमोल और रोहन पार्टनर जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई, शेयर करा, प्रॉफिट 3:2:1। ये हो गया अमेय, अनमोल और रोहन। क्या है?
ठीक है जी। अमे के पास गारंटी है, अमे गारंटी दैट रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% वुड नॉट बी लेस देन 36,000 रुपये। अमे ने गारंटी दिया है दैट रोहन को कि भैया रोहन भैया आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। उसने कितने, और ये इसने गारंटी दे रखी है कितने की, 36,000 रुपये साल की गारंटी है। ठीक है। कैपिटल के बैलेंस गिवन है, फिक्स कैपिटल गिवन है 1,38,000 रुपये। नेट प्रॉफिट है हमें इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट निकाल के बताओ बच्चों कितना आएगा। हमें अनमोल रोहन बताना जी इंटरेस्ट कितना आएगा। 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख का कितना परसेंट, 6%, 6%, 6%। कुछ और भी होना है या नहीं, क्या? बहुत बढ़िया बच्चा। ये क्वेश्चन शुरू ही जुलाई से हुआ है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको 9 महीने, ये अप्रोप्रिएशन 9 महीने के लिए बनाना है। तो 9 महीने का ब्याज निकालना बच्चों। इससे बस एक यही पॉइंट है, बच्चा 9 महीने भूल जाता है इसमें। ये पूरा क्वेश्चन पूरे साल भर में सॉल्व कर देता है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कितना आ जाएगा, 9,000, 4500, 4500 मतलब 18,000 रुपये यहाँ बैठ गए। 1,38,000 में से अगर हमने 18 बांट दी तो बचे कितने, 1,20, 1,20 को बांट दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हमें अनमोल रोहन। मुझे 3:2 में कितना आ जाएंगे, 60,000, 40-20 और इसके पास 20,000 रुपये आए। गुस्सा हो गए, क्या कहता है, कितने रुपए, गारंटी 36 की है, लेकिन वो गारंटी 36 की, ये भी एक पॉइंट था इसमें। अगर बच्चा यहाँ से बच गया तो यहाँ मरेगा। गलती थी इस क्वेश्चन में, मतलब क्योंकि बच्चे भाई गारंटी मैंने कहा भाई 36,000 साल के हैं, लेकिन बिजनेस तो 9 महीने ही चला, तो तू अपनी गारंटी को नहीं कन्वर्ट करेगा 9 महीने पे। उसने हाजिर कर देता हूँ। मैं कहा बता कितनी, कितना, 27,000 रुपये। क्या जी मेरा गुस्सा होना तो जायज़ था ही। मैं कहा गुस्सा होना जायज़ था, लेकिन 16,000 मांगना थोड़ी जायज़ था, 7 मांग। कह जी हाँ 7, चलो 7 दे दो। मैं कहा 7 ले लो। कौन देगा 7 इसे, हमें देगा और क्या। अनमोल ने कहा मेरी तरफ ना देखे, वहाँ देख, मैं देता कुछ भी, सिंपल। ये भी एक पॉइंट था इसमें। बच्चा गारंटी तो देख लेता है, लेकिन गारंटी को कभी कभार महीनों में कन्वर्ट करके नहीं भूल। जिस साल ये क्वेश्चन आया था उस साल एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, इक्का दुक्का बच्चे जिसने किया हुआ था उसी के ठीक हुआ था, जिसने सुनी भी नहीं थी ये बात, वो इस चीज़ को प्रोसेस भी नहीं कर पाया था। गारंटी भी महीने के हिसाब से कन्वर्ट करी जा सकती है। ये पिछले साल क्वेश्चन आया था, 2023 में आया था ये, ठीक है जी। लेकिन सैम्पल पेपर में आया था, एग्जाम में नहीं आया था ये। CBSE अपने सैम्पल पेपर में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देती है, ठीक है जी। तो ये CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का, जय विजय और करण करा देते हैं, पढ़ दो। ठीक है जी, 3 पार्टनर हैं जिनका नाम है जय विजय और करण। उनकी पार्टनरशिप डीड कहती है जी ये मिलना चाहिए। क्या क्या मिलना चाहिए, ये क्या, ये ठीक है जी। 15,000 रुपये, 15,000 रुपये मंथली सैलरी। अच्छा
करण वॉज गारंटी है प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, करण के पास गारंटी है 5 लाख के प्रॉफिट की, एंड जय गारंटीज दैट ही विल अर्न एन एनुअल फीस ऑफ 1 लाख. Any deficiency arise because of guarantee to Karan will be borne by Jay and Vijay in the ratio 3:2. During the year 1918, Jay earned a fees of 1,75,000 and profit of the firm would be amounting to 15 लाख रुपए. देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा के पेश किया हुआ है, बस क्वेश्चन इतना सही है. आखिरी लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, शो योर वर्किंग क्लियरली, बाकी प्रीपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट मांग रखा है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं. क्वेश्चन में एक छोटी सी बात है, लेकिन उसे सिंपल शब्दों में ना लिख के ऐसा घुमा के दिया है कि पढ़ने वालों को भी समझ में ना आए क्या कहना चाह रहा है. देखो जी बच्चे, इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे हम, लेकिन इस लाइन को पढ़ने का स्टाइल मैं बता रहा हूँ. देखो कैसे पढ़ना. सेकेंड वाली लाइन मेरे साथ साथ पढ़ना, ऐसे पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना है लाइन. करण वॉज गारंटी अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख. Any deficiency arise because of guarantee to Karan will be borne by Jay and Vijay in the ratio 3:2. अब वो जो एंड और जय वाली लाइन लिखी हुई है, एंड है ना, एंड जय, वो लाइन इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है. बस वो जानबूझ के लाइन ऐसी लिख रखी है कि कंफ्यूज हो जाए बच्चा कि कहना क्या चाह रहा है. वो जो लाइन लिखी है ना, एंड जय गारंटी दैट ही विल अर्न एन एनुअल फीस ऑफ 2 लाख, इस लाइन का इस करण वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है. इस लाइन के सिर्फ इतना सा मतलब है कि करण के पास गारंटी है कि उसे 5 लाख रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो गारंटी किसने दे रखी है, जय और विजय ने. और उन्होंने कहा जी अगर तेरे 5 लाख रुपये में कोई भी कमी आई तो वो कमी हम दोनों भुगत देंगे 3:2 में. अब आपने ऐसा फिर ये वाली लाइन क्या लिखी हुई है, एंड जय, इस लाइन को अब मैं पढ़ता हूँ. एंड जय गारंटी दैट ही विल अर्न ए फीस ऑफ 2 लाख रुपीज़, और जय ने गारंटी दी है फर्म को कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि इस बार हमारी फर्म 2 लाख रुपए की फीस कमाएगी कमाएगी. मतलब जो भाई इनका हो सकता है बिजनेस आर्किटेक्चर फर्म का है, तो उनका काम कैसा है, फीस आती है उन्हें. जैसे बच्चे मेरा काम ट्यूशन में मेरी फीस आती है, तो ऐसे उनका आर्किटेक्चर का काम है सर्विस देना. तो उन्हें जो पैसे आएंगे वो रेवेन्यू, जैसे हम सेल्स बोलते हैं ना, तो इनका सेल नहीं होती, इनकी इनकम होती है एक तरह से. ठीक है जी. तो उसने कहा जी 2 लाख की फीस आएगी आएगी, और फर्म ने पूछा और जो ना हुई, क्या जी ना हुई तो कमी मैं भर दूंगा. अब देखो इस लाइन का नीचे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31/18 जय अर्न अ फीस ऑफ 1,75,000. जय ने 1,75,000 की फीस अर्न करी. कितनी कहा था उसने कमाएंगे 2 लाख. उस मैंने कहा भाई तू तो कह रहा 2 लाख हो, कह रही कोई बात नहीं, कितनी कम है, मैंने कहा 25 कर ला दे. तो वो पैसे मैंने जय से लिए हैं. बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई. इस लाइन का यहाँ मतलब है, एक लाइन को ऊपर लिखा, उसका नीचे रेफरेंस नीचे लिख दिया. अगर इसी लाइन को एक साथ ही लिख देता तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था. कंफ्यूज लैंग्वेज में नहीं है, उस लैंग्वेज को कहीं लिख दिया एक लाइन को, फिर उस लाइन के रेफरेंस नहीं कीजिए, कहीं और दे दिया. बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. फर्म ने कितना हमें प्रॉफिट कमाया, 15 लाख का, और जो हमने जय की वजह से हम पैसे नहीं कमा पाए वो जय से पैसे लिए. तो जय ने अपनी कैपिटल अकाउंट से पैसे दिए, कितने, 25. बस और कुछ नहीं है. बच्चा सोचता है 25 क्यों लिख दिए यहाँ. जय ने गारंटी दी हुई थी बिजनेस को कि 2 लाख की फीस आएगी हमारे मेरे काम से, नहीं आएगी मैं भुगत दूंगा कमी. भुगत रहा है कमी, भुगत. बस अब पैसा बांटना है, बांट दो. क्या देना है सबसे पहले, सैलरी. कितने रुपए की सैलरी है, किससे दी, जय को देनी है और विजय को. कितनी सैलरी है, 1,80,000. 1,80,000. और क्या है, ये तो 15,25,000 रुपये. और क्या है, और तो कुछ भी नहीं है, बाकी सारा प्रॉफिट है. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट जय विजय रोहन, सॉरी जय विजय और करण. कितने पैसे बच गए, 15-25 में घटाना 360. 15,25,000 में से घटाना 3,60,000, बच गया 11,65,000. 11,65,000 को बांटना किस रेशियो में, क्या रेशियो इनके पास है, 2,33, 4,66, 4,66,000 मिले इसे,
4,66,000 से मिले, 2,33,000 मिले, इसे 2,33,000 मिलते हैं, क्या हो गया? गुस्सा हो गया। कह जी 5 लाख की गारंटी दी। मैं कहा तो कहे तो क्या पैसे दो मेरे पूरे। मैं कितने? कह जी 2,67,000 और चाहिए होंगे। मैं कहा किससे बात हुई थी तेरी? कह जी JR विजय ने कहा था। मैं कहा कुछ रेशो वेशो दिया था? कहे हाँ दोनों ने बोला था सबके सामने कि हम पैसे भुग देंगे। मैं कहा फिर लेके आ जा भाग के दोनों से। तो विजय ने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं दे रहा हूँ पैसे। 1,60,200 रुपये मैं दे रहा हूँ और बचे हुए 1,06,800 वो दे देगा। बात समझ में आती है? तो कितने रह गए? 3 लाख इसके पास रह गए। इसके बाद कितने रह गए? 3,59,200। सिंपल। यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांग रहा है, बना देते हैं। लाओ जी, पार्टनर का पर्टिकुलर जय विजय करण, जय विजय करण। लो जी, सबसे पहले बैलेंस नोट डाउन कर लो। कितना कितना है बैलेंस? कितना है मुझे बैलेंस बताना। बैलेंस है ही नहीं, कोई बात नहीं, जो है उससे काम चलाओ। सैलरी कितनी है? 1,80,000। 1,80,000 इसके पास सैलरी नहीं है। जय ने कुछ पैसे दिए थे, किस नाम से? टू PL अप्रोप्रिएशन। कितने? 25,000। बाकी प्रॉफिट आ गया बाय PL अप्रोप्रिएशन 3,05,800, 3,59,200 और 5 लाख। टोटल कर लो, बैलेंस कर लो, कितना आ जाएगा? लेस करना 1,80,000 और ये कितना आएगा? 1,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 4,85,800। ये मैं बताऊँगा, ये आप बताओ। है 5,39,200। इसमें से लेस करना है 85 में से 4,60,800, 5,39,000। मैच करता है? मैच करता है तो खत्म, चैप्टर खत्म। टाइम है। एक क्वेश्चन बता है, आप कह रहे हो मौली बोला राज वाला? नहीं, वो नई बुक में नहीं है, पुरानी बुक में, लेकिन वो अच्छा क्वेश्चन है। वो एक अच्छा क्वेश्चन है, बस पता नहीं मन कर रहा है, उसकी बदमाशी है, बुक की बदमाशी है। ना ऐसा कोई ज़रूर नहीं है, आ जाता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट है बताने वाला, कहो तो बता दूँ। अभी बता देता हूँ, मंडे से बिल्कुल नया ही शुरू करेंगे यार, और क्या। देखो जी, इस क्वेश्चन में लाओ जी, एक क्वेश्चन है बच्चों, इस वाली बुक में है, ये 74 है, मौली बोला राज वाला। इस क्वेश्चन में कुछ नई बात नहीं है, बस एक छोटी सी बात है जो मुझे बतानी होती है, और वो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। नई बुक में ये क्वेश्चन है नहीं, पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया था, नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं जब रिवीजन कराता था ना, तो इस क्वेश्चन को मैं ज़रूर कराता था। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं एक बार दोबारा से। लो जी, क्वेश्चन कहता है मौली भोला राज पार्टनर है, फॉर्म में रेशो बांटते हैं 3:3। मौली है, भोला है, राज है, 3:4 में प्रॉफिट बांटते हैं। ठीक, आगे स्टार्ट करेंगे।
तो क्या कहता है ये कहता है कि जी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल पे, ड्राइंग पे चार्ज होना चाहिए, लोन एक पार्टनर ने दिया हुआ है 6% के रेट से, और जी भोला मौली को अलाउड है एनुअल सैलरी 4,000 रुपये की, भोला को कमीशन अलाउड है 10% नेट प्रॉफिट जो शो होगा पीएल में, और राज के पास गारंटी है प्रॉफिट और 1.5 लाख आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट। ठीक है जी, बहुत कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। फिक्स कैपिटल अकाउंट गिवन है 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख। 1 अप्रैल पे भोला एक्सटेंड लोन, जो ऊपर 6% का लोन था ना, उसके बारे में बता रखा है कि उसने लोन दिया हुआ है 1 लाख रुपये का फर्म को। नेट प्रॉफिट है हमारे पास बिफोर मेकिंग इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन वो 3,06,000 प्रॉफिट गिवन है, अच्छी बात है। और कह रहा है जी हमने अभी तक भोला का इंटरेस्ट नहीं दिया लोन पे, मैं कोई बात नहीं, दे देंगे। प्रिपेयर करने के लिए कह रहा है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मोली भोला एंड राज 31 मार्च पर करंट अकाउंट मांग रहा है। ठीक है जी, और फिर कहता है जी यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, भोला विड्रॉ करता है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मौली विड्रॉ करती है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और राज ये लाइन है, बस इस एक लाइन की वजह से क्वेश्चन में गलती हो जाती थी। राज विड्रॉ करता है 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ईच हाफ ईयर का मतलब है वो साल में 2 बार पैसे निकालता है बस, और साल के एंड में पैसे निकालता है, जैसे ही क्वार्टर साल खत्म 6 महीने खत्म होते हैं तो उसमें पैसे निकाल लेता है वो। भाई इसके ऊपर ड्राइंग निकालनी है। लो जी, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। 3,06,000, इसमें से लेस करेंगे किसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन। कितना है जी भोला का लोन, 1 लाख। 1 लाख पे 6% निकाल लो, कितने महीने के लिए, कब लोन दिया था उस भाई ने, अप्रैल पे ही दिया था, पूरे साल भर का ब्याज, मतलब कितना 6,000, 3 लाख। ये शॉर्टकट मारा जा सकता है, आपको बताया हुआ बच्चे मैंने कि अगर क्वेश्चन में पीएल अकाउंट ना बनाना हो और पीएल की कोई एडजस्टमेंट हो, 1 हो या मैक्स 2 हो, तो शॉर्टकट मार लेना, बेकार में पीएल बनाओगे, ठीक है, शॉर्टकट चल जाता है। लो जी, जो देना है वो दे दो। सबसे पहले हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मौली को, भोला को, राज को। कितना ब्याज है इनका, 5%। कैपिटल गिवन है 5 लाख का, 6% कितना आएगा, 25,000, 40,000 और 4 लाख का 20,000। 40, 50, 60, 70, 80, 85। ठीक है जी। फिर कमीशन देनी है हमें 2 किसे, हमें देनी है मौली को सैलरी। फिर हमें क्या देना है, कमीशन भोला को, भोला की कमीशन 10% निकाल लो बचे 3 लाख का, 30,000। और क्या देना है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना है, ले लेंगे जी। अब क्वेश्चन में यहाँ गलती हो जाती है ड्राइंग पे, मौली से, भोला से और राज से। लिखो जी, और ये दिया भी ऊपर नीचे करके हुआ है। सबसे पहले कहता है जी भोला ने विड्रॉ करे 5,000, भोला ने 5,000 रुपये निकाल ले एट द एंड ऑफ ईच हाफ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब उसने साल में 12 बार पैसे निकाल लिए होंगे, 60,000। इंटरेस्ट का रेट है हमारे पास 12%। एट द एंड ऑफ ईच पे क्या चलता है, 5.5 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा, निकाल के बताओ। 60,000 पे 12%, 5.5 डिवाइड बाई 12। गुड इवनिंग बच्चे, 3,300 रुपये। ऐसे ही फिर क्वेश्चन में कहता है मौली विड्रॉ करती है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 4, 40,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, और क्या है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर पे क्या रेट है, टाइम है 4/12, कितना आ जाएगा, 40,000 का 12% इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, 1,800। अब यहाँ राज के ऊपर है मेन, राज विड्रॉ करता है 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2। तो जब उसने 40 निकाल लेंगे, कितने रुपये निकाल लेंगे उसने,
80,000 रुपये इंटू 12% इंटू यहाँ टाइम है, टाइम सोचना पड़ता है। यहाँ कहीं भी जो मैंने टेबल दिया उस टेबल पे इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, ऐसे सोचना। फॉर्मूला याद है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। देखो साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, एक 6 महीने का, दूसरा 6 महीने का। तो वो जैसे ही 6 महीने ख़त्म होते हैं, ये 6 महीने चल रहे हैं, यहाँ साल खत्म हुआ 6 महीने, तो इसने पहली बार ड्राइंग यहाँ कर ली, और फिर 6 महीने चल रहे हैं, फिर उसने यहाँ ड्राइंग कर ली। तो फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, जो पहली बार ड्राइंग करी कितना समय बचा हुआ था, 6 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग करी कितना टाइम में बचा हुआ है, 0, डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा 3। तो टाइम क्या है 3/12। अगर यहाँ लिखा होता एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, बिगिनिंग वाला भी है बच्चों, यहाँ पे बिगिनिंग में होता जैसे 6 महीने स्टार्ट हुआ यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाता 12 महीने, प्लस दूसरी ड्राइंग यहाँ होती, पहली ड्राइंग यहाँ होती, फिर दूसरी ड्राइंग यहाँ होती, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाता 6 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाता 9। तो इस पे ये हाफ वाले पे यहाँ फॉर्मूला ही चला के टाइम निकालना, नहीं तो निकाल नहीं पाओगे। कितना आ जाएगा 80,000 का 12%, 80,000 का 12% 3 महीने के लिए 2400। कितना आ रहा है 3,18,000 3300 2400 3,07,500 कितना आ रहा है। इसमें से माइनस कर लो 85,000, माइनस कर लो 4, माइनस कर लो 30, कितना आ रहा है 1,88,500। 2 प्रॉफिट है ये, जो ट्रांसफ़र हो जाएगा इनके कैपिटल या करंट में जहाँ भी होगा। मौली, बोला, राज। गारंटी किसके पास थी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में, राज के पास 1.5 लाख की। 1,88,500 को बांटना, डिवाइड कर लो 33 डिवाइड बस 18,000 तो इसके पास गारंटी है इसके पास जा रहे हैं 18,000। यार बुक से मैच नहीं हो रहा है। वन 1,88,500 आ रहा है ना, तो क्या करो 1,88,500 को डिवाइड कर लो 10 से, और उसमें उसका हिस्सा देखो, उसके बैठते हैं पूरे पैसे 4, इसे बैठ रहे हैं बच्चे 75,400 जा रहे हैं इस पे। जैसे ही इसके पास कम गए, इसे क्या कहा हुआ था हमने 1.5 लाख दिलवाऊंगा, क्या कहा कि जी मैं तो 1.5 लाख से 1 रुपये कम नहीं लूँगा। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना ले, मैं तुझे और दिलवाता हूँ। कितने रुपए 74,600। ठीक है, वो पैसे देगा कौन, यही देंगे और क्या। 1,88,500 डिवाइड बाय 10 इंटू 3, इसके पास जा रहे थे 56,550 रुपये, इसके पास जा रहे थे 56,550 रुपये। जैसे ही इसके पास कमी पड़ी पैसे की, इसने कहा भाई मेरे पैसे दो। मैं कहा कितने, क्या 74,600। भाई इस पैसे को बांटा 56, 75,500। क्या जी मैं तो 1.5 लाख की बात हुई थी, ये पैसे दिलवाओ। मैं किससे बात हुई थी, मैं कहा किससे बात हुई थी, कुछ नहीं बताया। और मैं कहा मतलब इक्वली 74,500 को 74,600 को आधा कर दो, 37,300 रुपये ये देने को तैयार है। 37,300 रुपये ये देने को तैयार है। 56 में से माइनस कर लो, 56,550 में से माइनस कर लो 37,000। 19,250 इसके पास रह गए, 19,250 इसके बाद रह गए। इस क्वेश्चन को हम वैसे भी कर सकते थे,
बताऊँ कैसे? जैसे मैंने वो बताया था अभी क्वेश्चन ABC वाला, जैसे मैंने 1,88,000 देख के गारंटी इसके पैसे पूरे नहीं बैठ रहे, तो मैं क्या करता 1,88,500 में पहले उसके 1.5 लाख रुपये पूरे कर देता। मैं कहा ले भाई तू 1.5 लाख ले ले पहले, और बचे कितने पैसे? बचते हमारे पास कितने 38,500। इस 38,500 को इन दोनों में बांट दो। क्या रेशो था? ये ऐसे भी हो जाता। मैंने क्या किया, पहले इस पैसे को तीनों में बांटा, फिर देखा इसे कम पड़ रहे, कमी पड़ी, इस दोनों से पैसे लिए। या उन्होंने कहा सर एक बात बताओ, जब हम दोनों ने गारंटी गिवन है तो एक काम करो, जब उसके पैसे पूरे नहीं बैठे तो पहले उसे ही दे दो। मैं कहा ले भाई तू पूरे पैसे ले ले 1.5 लाख। फिर मैं ये ना करता, मैं 1.5 लाख उसे देने के बाद जो बचता क्या 38,500 इनकी रेशो में बांट देता। रेशो इक्वल था तो 19,500 हो जाता। बात समझ में आती है? लो जी, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बाकी सब खत्म। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मंडे हम नया करेंगे। चलो जी, बाय बाय।